धरती पे वो आए हैं पलटी मारने के लिए हैं क्या? अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो गिरगिटों ने इनको अपना कुल देवता मान लिया है नीतीश कुमार को। गिरगिटों का कहना है कि हुजूर हम जितना रंग बदलते थे और हमारी जितनी बदनामी थी, हम तो आपके सामने कुछ नहीं है। सुनते हैं गिरगिटों के घर में नीतीश कुमार की तस्वीर रख के गिरगिट लोग इनको अगरबत्ती वगैरह दिखाने लगे हैं। इस तरह की चर्चा है। तो मुन्नी की तरह बदनाम हो ही गए हैं नीतीश कुमार। इन्होंने पूरे बिहार की फजीहत करवा रही है। पूरा हिंदुस्तान आज बिहार पर हंस रहा है कि बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला। क्या कहिएगा? अब कहना क्या है, देखिए नीतीश कुमार जो है ना, वो शर्म निरपेक्ष नेता है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के काम करते हैं और लज्जा शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। और जो करते हैं निर्लज्ज होकर करते हैं। अब निर्लज्ज होने की वजह से इन्होंने 6ठी बार पलटी मारी है और 9वीं बार मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि पलटी मारना, किसी के पीठ में छुरा मार देना, धोखाधड़ी करना, ये सब इनके मतलब डीएनए का अभिन्न अंग है। एक बिहार में कहावत चलती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं बार फिर से एक बार शपथ ग्रहण लिए हैं मुख्यमंत्री पद से। बिहार का पदभार संभालने के लिए उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। इनसे पूछते हैं कि एक बार फिर से वो एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार जी, क्या कहिएगा? अब कहना क्या है, देखिए नीतीश कुमार जो है ना, वो शर्म निरपेक्ष नेता है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के काम करते हैं और लज्जा शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। और जो करते हैं निर्लज्ज होकर करते हैं। अब निर्लज्ज होने की वजह से इन्होंने 6ठी बार पलटी मारी है और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और मुझे लगता है कि पलटी मारना, किसी के पीठ में छुरा मार देना, धोखाधड़ी करना, ये सब इनके मतलब डीएनए का अभिन्न अंग है। एक बिहार में कहावत चलती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस थे समता पार्टी अध्यक्ष। उन्होंने नीतीश कुमार का परिचय वाजपेयी से करवाया था। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी थी और बाद में इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का ऐसा हाल कर दिया कि वो बेचारे पटना के होटल में बैठे रहते थे और नीतीश कुमार से मुलाकात का समय नहीं मिलता था, है ना। फिर उसके बाद शरद यादव को लीजिए। शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में शरद यादव की ऐसी दुर्गति कर दी गई कि वो बड़े बेआबरू होके कुचे से निकले। आरसीपी सिंह को लीजिए। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार तो एक ही जिला के हैं, एक ही जाति के हैं और एक समय लगता था कि दोनों मतलब दो जिस्म एक जान है, ऐसी दोनों में यारी थी। बाद में आरसीपी सिंह को उन्होंने पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लालू यादव को देख लीजिए। लालू यादव बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई कहते हैं नीतीश, और बड़े भाई की देखिए क्या हालत उन्होंने बना दी है। मतलब ये तो राजनीति की बात हुई। व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए नीतीश कुमार की पटरी अपनी पत्नी के साथ खाई नहीं, मंजू सिन्हा के साथ। वो बहुत कम बार सीएम हाउस में जाती आती थी, कभी कभार जाती थी, अलग रहती थी। ये सीएम हाउस में रहते थे। वो मीठापुर में एक हाई स्कूल में इंग्लिश की शिक्षिका थी, रिक्शा में घूमती थी। तो नीतीश कुमार का वो मतलब व्यक्तित्व ही है कि अपने अलावा और अपने स्वार्थ के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब देखिए पलटी मारने का इन्होंने कितनी बार कहा था, सार्वजनिक रूप से इनका बयान है, कितने इनके वीडियो हैं कि मर जाऊंगा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, वगैरह वगैरह। और इस बार इनको भाजपा के साथ जाने में मतलब 2 मिनट नहीं लगे। अब देखिए इसकी वजह क्या है, क्यों नीतीश कुमार ने पलटी मारी। देखिए ये तो अभी विपक्षी एकता हुई है इस देश में, जो इंडिया गठबंधन बना है। उस विपक्षी एकता की एक तरह से आप समझ सकती हैं कि सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। जो पहली बैठक विपक्षी दलों की हुई थी वो पटना में ही हुई थी, नीतीश कुमार ही मेज़बान थे। और उसके बाद उस समय इनको लग रहा था कि हो सकता है मैं विपक्षी गठबंधन का संयोजक बना दिया जाऊं। और बीच में राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, तो नीतीश कुमार को लग रहा था कि मैं हो सकता है विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाऊं, मोदी के विकल्प के रूप में मुझे आगे लाया जाए। लेकिन 3-4 बैठकें हो गई विपक्षी गठबंधन की, इनको तो कुछ मिला नहीं। कह सकती है बाबा जी का ठुल्लू मिला, नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। तो इनका विपक्षी गठबंधन से मोह भंग हो गया। उधर इनकी पार्टी के अंदर भी टूट की सुगबुगाहट होने लगी थी। मतलब इस तरह की चर्चाएं गर्म रहती थी कि ललन सिंह कुछ विधायकों को लेकर तोड़ सकते हैं या कोई टूट हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी को बहुमत के लिए सिर्फ 8 विधायक चाहिए। तो लोगों को ऐसी भी चर्चा थी कि मतलब एक टूट हो सकती है इनकी पार्टी के अंदर। तो इन सब से मतलब पलटू राम बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि नर्वस हो गए और घबराहट में, बौखलाहट में उन्होंने फिर 6ठी बार पलटी मारी है और कल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया है। और ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पलटू राम की आखिरी पलटी नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी तो 6ठी बार पलटी मारे हैं। कोई ठीक नहीं, शतक लगा सकते हैं।
अच्छा, शतक हाँ, शतक लगा सकते हैं, है ना। क्या विधानसभा का चुनाव अगर 2025 में जो होगा, क्या उस टाइम भी फिर से एक बार पलटी मारेंगे क्या? बहुत समय है ना, विधानसभा चुनाव तो नवंबर 2025 में होंगे, अभी तो जनवरी 2024 है। 1-1.5 साल में तो 4-5 बार पलटी मार ही देंगे, है ना। वो तो मतलब इनके डीएनए में हो गया है। क्या ये धरती पे वो आए हैं पलटी मारने के लिए हैं क्या? अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो गिरगिटों ने इनको अपना कुल देवता मान लिया है नीतीश कुमार को। गिरगिटों का कहना है कि हुजूर, हम जितना रंग बदलते थे और हमारी जितनी बदनामी थी, हम तो आपके सामने कुछ नहीं है। सुनते हैं गिरगिटों के घर में नीतीश कुमार की तस्वीर रख के गिरगिट लोग इनको अगरबत्ती वगैरह दिखाने लगे हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो अब क्या कहा जाए, इनको तो एक इतिहास याद रखेगा कि गिरगिटों के कुल देवता थे, पलटू राम कुर्सी कुमार थे। अब पता नहीं। और सबसे खराब बात यह है कि इन्होंने अपनी तो खुद तो मुन्नी की तरह बदनाम हो ही गए हैं नीतीश कुमार। इन्होंने पूरे बिहार की फजीहत करवा रही है। पूरा हिंदुस्तान आज बिहार पर हंस रहा है कि बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। जी देखिए, हमारे साथ अभी थे बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दाजी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से गिरगिट रंग बदलते थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, अपनी रंग बदल रहे हैं। अब पता नहीं ये शतक पूरा करने वाले हैं पलटी मारकर। अब बाकी अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए, तब तक देखते रहिए जनतक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ दिव्या। धन्यवाद।